तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियाँ निकालने के लिए तो लोग हैं ना। अगर रखना है तो कदम आगे रख, पीछे खींचने वाले तो लोग हैं ना। सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना। अगर प्यार करना है तो अपने आप से कर और परमात्मा से कर, क्योंकि नफरत करने के लिए तो लोग हैं ना। हमें फोकस अच्छाई पे करना है, जो हम अच्छा कर सकते हैं वो करिए और आगे बढ़िए। आपकी बुराइयां होंगी और पीछे खींचेंगे लोग आपको, लोग आपकी बदनामियां करेंगे, क्योंकि जितना आप आगे बढ़ोगे ये चीज़ें आपको एज अ गिफ्ट में मिलेंगी, यानी उपहार में मिलेंगी। सुबह के 3:30 बजे हुए हैं और यहाँ पर कोको जग गई है मेरे साथ और मुझे आवाज़ मार के बाहर लेकर आई है। इसे कुछ ना कुछ फील हो रहा होगा, क्योंकि बिल्ली वगैरह आती रहती है ना, तो ये बीच बीच में जैसे चक्कर लगाने के लिए आ गई है। अब विवेक से मैंने बोला है कि सब भीतर ले लें, क्योंकि मुझे अपनी जोत भी चेक करनी है। और 7वां नवरात्रा है आज फ्रेंड्स। सबको 7वीं नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। 3:30 बज रहे होंगे, देख सकते हैं घड़ी में। और मैंने सोचा चलिए भाई सब सोए हुए हैं, कोई नहीं जग रहा। यहाँ पर मैंने मेन गेट पे छिड़काव कर दिया है, क्योंकि रोज़ डेली जैसे हम देवी माँ के दिन चल रहे हैं तो छिड़काव करने से शुभ रहता है। तो झाड़ू भी लगा सकते हैं सुबह सुबह, और मैं सुबह झाड़ू भी लगा देती हूँ और थोड़ा लेट लगाती हूँ झाड़ू, लेकिन छिड़काव जरूर कर देती हूँ। यहाँ पर विवेक से लगवा रही हूँ मैं जो है सोफ़ा के कवर, और तनिषा लगा रही चद्दर। सुबह सुबह की क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स। और जैसा आपने सुबह जो अभी शुरू में दोहा देखा, उसमें हम मतलब जो गृहिणियाँ होती हैं वो क्या हैं, क्या फील करते हैं, और ये माता रानी के भजन चल रहे हैं। तो ऐसा होता है हम औरतों के साथ, कुछ चीज़ें आपके लिए सही होती है, कुछ चीज़ें आपके लिए गलत होती हैं। और कितना भी आप सही चलें, कितना भी आप जो है किसी की पूर्ति करते रहे, रिश्ते निभाते रहें, है ना, तो किसी न किसी की हम जो है बहू हैं, भाभी हैं। और हर रिश्ता अगर तरीके से न चलता है ना तो बिगड़ने लगती है चीज़ें, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रशांत और जो है कोको कैसे खेल रहे हैं। इधर लग गई है हमारी मशीन और मोटर में लगा दिया छोटा वाला पाइप, उससे हम अपना पानी भर लेते हैं और उसके बाद जो है मशीन लगा देते हैं। इस पाइप से बड़ी राहत मिली है हमें। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं नीट एंड क्लीन मेरा घर है बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि चीज़ें मुझे व्यवस्थित तरीके से अच्छी लगती है। चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन तरीके से रखते हैं। यहाँ पर रोज़ की मेरी एक्सरसाइज से मुझे बहुत राहत मिलती है। मेरे बैक में दर्द रहता है, और ये है कि जब से तनीसा हुई उसके बाद मैंने ज़्यादा वेट उठाने की वजह से मेरी जो नस है वो चटक गई थी। लेकिन हम सामने वाला अगर हमसे बोलता है ना कि आपने ज़्यादा काम कर लिया, आप ज़्यादा काम कर रही थी इसलिए ज़्यादा टूट गई हैं, ज़्यादा चीज़ें आपके साथ परेशानियां हो रही है, लेकिन देखिए हमारी मतलब लोगों की कमेंट रहती है यही। तो बस वो है जब हम काम करते हैं तो काम तो हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारा फ़र्ज़ है कि घर में हम जब होते हैं तो काम तो करने ही होते हैं। यहाँ पर प्रशांत मेरे साथ मजाक कर रहा था और मेरी जैसे नाक में सांस ले रही थी ना, तो वो एक साइड से नाक भींच के और वो सांस लेवा रहा। मैं कह लगी ना गया तू, मतलब बेफालतू में उसे आदत है छेड़खानी करने की। तो चलो भाई ऐसे हमारा मजाक मस्ती चलती रहती हैं, बच्चे के साथ मैं एकदम कंफर्टेबल रहती हूँ। यहाँ पर प्रशांत जो है प्रेस कर रहा है अपने कपड़ों पे, और डेली ये मतलब 10वीं क्लास से ही 8वीं 9वीं से ही अपने प्रेस करने से ना अपने पापा के कपड़ों पे अपने पर विवेक अपने कपड़ों पर खुद करता है, क्योंकि मैं उससे बोलती हूँ कि तू अपनी प्रेस खुद करेगा। और यहाँ पर आगे मैं किचन में, और किचन में आने के बाद वही हमारी जिम्मेदारी हम गृहिणियों की, और लग गए अपने किचन में खाना बनाने की तैयारी करने के लिए। और बनाई है टेस्टी सी करारी करारी पकौड़ियाँ, यानी टिक्की। तो फ्रेंड्स आज मैं सिलाई करते करते ही सोच रही थी कि मतलब हम अपनी लाइफ में क्या हैं, यानी पति के लिए क्या रिश्ता है हमारा, भाई के लिए क्या रिश्ता है, बहन के लिए क्या रिश्ता है, बहू के लिए क्या रिश्ता है ना, दौर जेठानी के लिए क्या रिश्ता है हमारा एक दूसरे से। और अगर बॉन्डिंग नहीं हो सही तो चीज़ों को, रिश्तों को पीछे खींचते हैं लोग, और हमें छोड़ना भी पड़ जाता है ना। और यहाँ पर मैं लगा रही करसी, क्योंकि रोज़ डेली नवरात्रों में 9 दिन तक जो अग्नि में ना करसी लगाकर ही अपनी जैसे लौंग खेते ना, ये बहुत शुभ मायने रखती है। गौ माता का जो उपला है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो हम डेली ही छोटी सी उपलिया बना रखी है मैंने, उसे सिलगाती हूँ, उसमें एक बतासा रख के और 2-2 जोड़े लौंग के हम खेते हैं, माँ बेटा मतलब तीनों बच्चे मेरे और मैं।
और यहाँ पर जल लगाती हूँ, उसमें चीनी के दाने डाल दिए मैंने और दूध डाल लिया थोड़ा सा, और सबके लिए मैंने जल तैयार कर दिया है। तो इस तरह मैं अपने बच्चों को ट्रेंड करती हूँ, इतने सालों से उन्हें देख रही हूँ, उन्हें समझाती हूँ। और जो मेरा काम है ना, यानी हर हर दिन मुझे अपने बच्चों को कोई ना कोई, जैसे कोई गलती ना हो बच्चों पे, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है, बच्चे चाहे छोटे से लेकर आप कितने ही बड़े हो जाए, एक माता पिता का फ़र्ज़ होता है कि उन्हें अच्छी तरह ट्रीट करो, यानी अच्छी तरह उन्हें सिखाओ, समझाओ, तौर तरीके से उनकी समझ में आने चाहिए। क्योंकि एक बेटी, एक बहू ऐसी होती है, जैसे हमारे यहाँ पे जैसे बहुत से लड़के ऐसे हैं, हमारे यहीं चौक में हैं, तो बच्चे बहुत सारे खड़े रहते हैं, जो मुझे पसंद नहीं है मेरे बच्चे खड़े होना। तो मैंने कभी अपने बच्चों को बाहर नहीं खड़े होने दिया है। पढ़ाई लिखाई में यही कोशिश करी है उनसे कहने की कि बेटा, बेटी हो या बेटा हो, एक समान होता है, तो कभी किसी की बेटी को गंदी निगाह से नहीं देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सब्र होना चाहिए, माता रानी हर चीज़ आपको समय पे देगी, है ना। सबकी शादी होंगी, सबके सब काम होंगे। लगे संत करे सेवा, दीनन की लाज रखो शंभु पुत्र वारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। पूर्वश्वेत सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उम्मानि त्वमहि जगमाता, सूर्य चंद्रमा धावत ना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो महागौरी मैया की जय। और 7वां नवरात्रा महागौरी का व्रत है आज, और अखंड जोत जल रही है। गौर से हम सुबह मैं देखती हूँ एक बार, और इस टाइम घी भर दूंगी, शाम तक ये चलता रहेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय, माता रानी की जय। फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ पिंडी जी में, एक जो है हमारी पड़ोस की खवाने वाली है, और थोड़ा दूर घर है उनका। तो चलो भाई, 11:05 हो गए काम करते करते, है ना, सुबह तक। और अब 7 में जोत लगा दिया, आज लास्ट का दिन है ना, लाइट भी आ गई, कपड़े धुल रहे हैं, मशीन भी लग रही है साथ के साथ। तो चलो भाई, मैं चलती हूँ और फिर आके करूँगी बाकी काम, है ना। अब तो निशा लगी रहेगी, अपना कपड़े धो देगी। हाँ, तो फ्रेंड्स, गर्मी का मौसम है, सुनसान, जैसे मतलब पूजा पाठ चल रही है, तो सब जा चुकी हैं आसपास की। बस मैं ही हूँ, तो मैं चली जाऊँगी। और ऐसे ही आराम से अब आ गई हूँ, और आके देख सकते हैं यहाँ पर कीर्तन भी हो रहा है साथ में। मेरी माँ गरीब घरे आ जाना। तो फ्रेंड्स, माता रानी पर सबका भरोसा होता है। ये देखिए, कई सालों से वो पिन्नी जिमाती हैं, और देखिए कितनी बड़ी बूढ़ी हो रही हैं। 2 बच्चों की शादी कर लिया, अभी एक बच्चा इनका कवारा है। और चलिए भाई, माता रानी इनकी बहू बेटी खूब बढ़िया आए, मेहनत, है ना, सफल तब होती है जब बहू बेटी अच्छी आ जाए घर में, है ना। तो पूरे घर को देखना अपनी जिम्मेदारी होती है। तो मैं उनकी जब इधर को आई तो होकर चलूँ, भाई प्रसाद मेरा यहाँ में ना, हम चल रही इधर बुहारी में। हमारी जो जगह देख कैसे हो रही है, यहाँ पे लगा रहे वाईफाई, बराबर में दो भैया। तो मैं पूछ रही हूँ सुमन की कौन सी तार लगा रही हो। और देख सकते हैं गंदगी कितनी हो रही है। और एक बच्चा बैठा हुआ, और वो है मम्मी और बेटा बैठे हैं। हाँ, और जी भी थोड़ी देर में के लिए मिलकर जब जाऊँगी, जब जाएगी ससुराल, ससुराल में देखो कहाँ भागे है भाई। बाकी माँ की भी नहीं, मैं एक ऐसी ही, हमारी मम्मी की भी ना, मैं कभी डर रही, मैं हमेशा रोके यही हमेशा। मैं यहाँ पर ये शिवानी और ऋतिक का फोटो लग रहा है, उसका एक कमरा है ये। और देख सकते हैं नीचे का, मतलब ये ऊपर का एरिया है, ये है मंदिर। तो मैं मंदिर के दर्शन ना जब भी जाती जरूर करती हूँ। जय माता दी। तो यहाँ पर आलू की चिप्स बन रही है, ये वाली देखिए कितनी पतली। हाँ, इसमें नमक डाल के बैठे बने। तो यहाँ पर विवेक जो है चिप्स बना रहा है, चाय बना रहा है, और फिर थोड़ी सी बना लेंगे पकौड़ियाँ। और मैं आ गई हूँ वही जिम्मेदारी सिलाई की। तो मैं यहाँ पर 2 साड़ियों में लगा रही फॉल, आते ही लग गई हूँ मैं। पहले तो मैं पिन्नी खा के आई, उन जीजी ने जो है एक कटोरा दूध दिया, और जो है बर्फ़ी दी हमें, और एक पूरा लड्डू होता है जो नेग में होता है, और चुप रहकर वो भोग लगाना पड़ता है। यहाँ पर मैंने 2 साड़ी में फॉल लगा दिए। शाम का समय विवेक लगा रहा है जोत, और जो है फिर मैं जो है वो काम में लग जाऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो वो चिंता सी रहती है ना सिलाई करने की, तो मेरे जो ब्लाउज हैं वो अभी गले कटिंग रह रहे हैं,
तो बिहालियों के ब्लाउज है, तो मैं जो बिहालियों के ब्लाउज है उनके गले पे ना बुकरम लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पर बुकरम लेकर आई हूँ 1 मीटर, और ये 40 रुपये मीटर बुकरम थी, तो मैंने गले बना दिए हैं और अपने आप ही ये गले में बना लेती हूँ, और ये सस्ते भी पड़ जाते हैं, बने बनाए भी आते हैं। और फिर यहाँ पर चलिए आपको बढ़िया सी थाली बना के दिखाते हैं। नवरात्रों की लास्ट नवरात्रा है, तो हमने सोचा चलिए अच्छी सी थाली बना के दिखाते हैं। यहाँ पर हमने 1 कटोरा भर के हमने जो वो है ना साबूदाना, वो भिगो लिया है और अच्छे से भीग चुका है, गल भी गया है, अच्छे से वॉश करके धो लिया है 2 बार। और यहाँ पर मैं आलू मैश कर रही हूँ, हरी मिर्च कट कर लिया हमने पहले से ही। तो पूरा सामान हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरह टिक्की बना देते हैं और उसके बाद यहाँ पर अपना काम शुरू करेंगे। यहाँ पर ले लिया 1 कटोरा दूध। तो यहाँ पर बेला ले लिया है, उसे इंडक्शन चूल्हे पर रख दिया, उसमें 1 कटोरा भर कर दूध डाल दिया है। उसके बाद ये दूध जो है बॉयल हो गया यानी गर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा वे है ना साबूदाना भीगा हुआ, उसे हम डाल देंगे। इसे हमने 3 घंटे के लिए भिगो कर रखा और ये अच्छे से भीग चुका है। और साबूदाना बढ़िया वाला है, इतना बढ़िया मतलब फूल के मोटा मोटा होगा और एकदम खीर इतनी टेस्टी बनी। तो ये बहुत ही आसानी से खीर बन भी जाती है और इसे बीच बीच में चलाते रहो, है ना। यहाँ पर इलायची डाल देंगे, इलायची का फ्लेवर अच्छा लगता है, किसी को पसंद होता है किसी को नहीं होता है। और मैंने यहाँ पर पिरसान से जो है, तो इधर मैंने प्रशांत के पास फ़ोन करा कि 1 पाव तक किशमिश ले आइयो और 1 पाव ले आई मूँगफली। तो यहाँ पर 1 पाव का पैकेट उसका किशमिश का अगर 1 पाव आ गई है मूँगफली। तो यहाँ पर तनिषा 1 कटोरी मूँगफली ले ली है और इन्हें पीस लेगी और खिचड़ी बनेगी, उसमें डलेगी, यानी कि साबूदाने की खिचड़ी। इधर खीर भी हमारी पक रही है धीरे धीरे और बीच बीच में इस खीर को हम चलाते रहेंगे। तो ये खीर बनने का जो तरीका है वो आप देख सकते हैं। इस तरह आप पहले दूध को बॉईल करें, उसके बाद उसमें साबूदाने अच्छे से पहले भिगो के रखें 3 घंटे के लिए, फिर उसमें धो के और चढ़ा दें। और देखिए कितनी आसानी से एकदम खिली खिली खीर बनी है। इसके बाद यहाँ पर स्वाद अनुसार डालेंगे चीनी, और चीनी बहुत ज़्यादा भी पसंद नहीं है हमें, कुछ लोगों को ज़्यादा फ्लेवर चीनी पसंद है, लेकिन हमें बीच की चीनी पसंद है। तो चलिए भाई, यहाँ पर खीर भी हमारी बनकर रेडी है। इसमें जो है किशमिश डाल देते हैं कि किशमिश इतनी बढ़िया लग रही थी, मतलब मुंह में आती हुई। और आप चाहे तो वो इलायची हमने डाली दी है, और आप चाहे तो काजू किशमिश बादाम कुछ भी डाल सकते हैं। तो चलिए भाई, यहाँ पर आज की थाली स्पेशल थाली है माता रानी के भोग के लिए, तो उनको भी एक थाली रेडी मतलब भोग लगाएंगे, फिर हम भी अपना भोग लगाएंगे। देखते हैं यहाँ पर यूट्यूब के लिए कितनी मेहनत चल रही है। हमारा जो कैमरा है जिस पर हम अपना फ़ोन को फोकस करते हैं, और ये तनिषा ने सारा सामान लगा लिया है। देखिए तनिषा भी कितनी मेहनत कर रही है मेरी वीडियो के लिए। और खाना तो हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा भिगोया है, तो साबूदानी खीर बना दी तनिषा ने, ये मूंगफली का पाउडर। तो भाई यहाँ पर मैच चल रही हैं, उन्हें देखकर खाना खा रहे हैं सब। तो चलो भाई, यहाँ पर पकौड़ी भी रेडी है ना। इतने 1-2 गीत कर खा जाऊंगी, काटे चल। तो मैं 2 मिनट रुक रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे आज भी भजनों में जाना है। अब मैं सोचूं कि जैसे नवरात्रि चल रहे, तो चलो भाई, जब बुलाया आता है और घर बुलाने आती हैं तो जाना चाहिए, फ़र्ज़ बनता है। और सिलाई तो हमेशा ही रहेगी मेरे साथ, जो मैं 25 सालों से करती आ रही हूँ। यहाँ पर तनिषा ने रिफाइंड डाल दिया 1 चमचा, और उसके बाद उसमें जीरा डाला है, कड़ी पत्ते डाले हैं, और उसमें डाल दिए मूँगफली। तो यहाँ पर इन्हें फ्राई कर देंगे और डालेंगे हरी मिर्च। और इतनी बढ़िया तनिषा ने खिचड़ी बनाई, इसमें डाल दी हमने 1 टमाटर कट करके बारीक बारीक, और जो है खिचड़ी बड़ी स्वादिष्ट बननी थी। तो आप भी इसी तरह देखिए और इसी तरह स्वाद खिचड़ी बना सकते हैं। यहाँ पर स्वाद अनुसार डाल रहे हैं नमक, और ये टिप्स आपको बहुत काम में आएगी नवरात्रि के व्रतों में, और कभी किसी भी व्रत में खा सकते हैं। यहाँ पर हमने साबूदाना जो भिगो रखा था वो भी हमने डाल दिया है, और साबूदाना इतना अच्छा भीगा, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर हरी मिर्च जो कट कर रही थी वो भी डाल दी हैं। तो चलिए भाई, यहाँ पर अब इन्हें जो हमने मूंगफली पीसी थी ना वो भी डाल दिए हैं। तो इन्हें आपस में मिला लेंगे, और मिलाने के बाद भाई इसे जो है पकने के लिए 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये धीरे धीरे बीच बीच में चलाते रहिए, क्योंकि ये चिपक जाती हैं, तो इसलिए इन्हें चलाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह यहाँ पर इन्हें देखते रहिए मतलब। और बीच में ना 1-2 चम्मच घी ऊपर से डाल दें ताकि ये चिपके ना। तो भाई हमने थोड़ा सा घी हमने ऊपर से भी डाला, और देखिए कितनी बढ़िया टेस्टी खिचड़ी बनकर तैयार है। और जो मूंगफली हमने पीसी थी ना भाई, उससे इतना फ्लेवर स्वाद आया, इतना टेस्टी जो हमारी खिचड़ी तैयार हुई है ना, तो मैं क्या बताऊं, बाद में भी अगले दिन भी खाई थी हमने। यहाँ पर ये हमारी साबूदाने खिचड़ी रेडी है, खीर रेडी है, यहाँ पर हमारी आलू की टिक्की रेडी है,
और ये थाली आप सबके लिए लगा दी है हमने और भगवान जी के लिए भी लगा दी है। तो यहाँ पर जो विवेक ने वो बनाई है ना चिप्स आलू की, वो भी रेडी हैं। तो यहाँ पर आलू की चिप्स हो गई हैं और ये चटनी विवेक ने बनाई है और हरी मिर्च रख दी है। यहाँ पर ये नारियल मिश्री और इसमें सारे वे ड्राई फ्रूट डाले हुए हैं। ये ऋतिक और शिवानी जब गए थे ना खाटू श्याम तब लाए थे, तो वो भी हमने प्रसाद रख दिया है। यहाँ पर ऊपर से घी डाल दिया है। बहुत ही सुंदर प्यारी थाली रेडी है आप सबके लिए, हमारे लिए और भगवान जी के लिए। तो चलिए भाई, इसकी आपको हमने जिस तरह हमने थाली तैयार करी वो भी आपको दिखाई और आप भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही स्पेशल थाली है आज के 7वें नवरात्रि के लिए। तो देखिए खीर कितनी बढ़िया बननी है। तो तनीषा आपको चला के दिखा रही है और मुझे बहुत अच्छी थाली लगी और सुकून से खाई। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ककड़ी भी डाल रखी है प्रशांत विवेक ने, मतलब, और तड़का लगा के बनाई। इसकी बस रेसिपी नहीं दे पाई मैं आपको। यहाँ पर देख सकते हैं साबूदाने की खिचड़ी भी रेडी है और चटनी भी रेडी है, खीर भी रेडी है, टिक्की भी रेडी है, आलू की चिप्स भी हमने घर पे ही बनाई है, वो भी रेडी है। तो चलिए भाई, रात हो गई है और यहाँ पर मैं जा रही हूँ भजनों में। दरबार की आली मेरा बेटा मम्मा तो बेटा बोले तो लो तो आई। हाँ आली आली, चलो चलो आओ ऊपर चलो, सूंघ रही मम्मी को। चलो चलो ऊपर चलो, ऊपर ऊपर चलो, ऊपर यहाँ आ जाइए। तनिषा कहाँ, तनिषा दीदी? तनीषा दीदी कहाँ? मेरा बच्चा नूंदू मैना, ये मेरा कोको बच्चा है। और तनिषा ने बना ली खिचड़ी। मैं आ गई कीर्तन में से और कीर्तन में खूब मन लग रहा है ना। यहाँ पर हमारी तो यहाँ पर कीर्तन में आने के बाद जो जोत है हमारी उसे देखना पड़ता है, क्योंकि रात हो रही है। तो एक बार इसमें घी भर के रख देंगे। और देखिए जोत मैं कैसे लगा रही हूँ। पहले मैंने एक जोत रेडी कर ली है जला के, उसके बाद हम चिमटी की मदद से दूसरी जोत को देख रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जोत अखंड हमारी इसी तरह जलती रही 7 दिन तक। और नेक्स्ट डे आपके पास आएगी जो कन्या जीवन की वीडियो। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। कोको का मन नहीं लगता, जगी रहते तब तक हम जगे रहते, चाहे 11 बज जाए 12 बज जाए, खेलती और रहती है। यहाँ पर ये रही हमारी थाली। तो मैं भी खाना खा लूँगी, क्योंकि जब मैं आई थी ना कीर्तन में से, मैं खाना खा के नहीं गई थी कि आराम से घर आके खाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर गीत गाने पड़ते हैं, थोड़ा सा पेट में परेशानी सी हो जाती है ना बैठे बैठे। तो चलिए भाई, यहाँ पर दोनों माँ बेटी खाना खा रहे। खाना इतना टेस्टी, इतनी बढ़िया थाली, जय माता दी। और नेक्स्ट डे के लिए यहाँ पर मैं जो है चने भिगो दूंगी, क्योंकि नवरात्रों में चने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे ज़रूरी होते चने, काले चने और जो है नारियल, क्योंकि आपने कहानी सुनी होगी। तो चने और नारियल का प्रसाद होता है, यानी कि जो हलवा का प्रसाद है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए भाई, चंदा मामा भी निकल रहे हैं और रात हो गई बहुत। मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो का एंड करती हूँ और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेहनत लगती है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा, आप सबको सपोर्ट भी मुझे बहुत चाहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।